राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील, ब्लॉक, जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पूर्ण हो चुके हैं। लगभग अधिकतर जगहों पे भाजपा भारी मतों से, बहुमत से परिषद बना रही है। हमारे साथ चर्चा में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत हो। सबसे पहले बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद आपको। ज़्यादातर जगहों पे आपने परिषद बना ली है। महापौर यदि हारे भी हैं तो वहाँ परिषद आपकी। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अपार स्नेह और प्यार, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां नीचे तक जो उतरी हैं, लोगों को उसका जो लाभ मिला है, मध्य प्रदेश में नगरों का जो विकास हुआ है उसका लाभ भी हमको देखने को मिलता है कि न केवल नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। निश्चित रूप से जनता ने बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दी और भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी विनम्रता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएगी। 7 नगर निगमों में महापौर प्रत्याशियों के हारने की क्या खास वजह मानते हैं? जहां हम नगर निगम के महापौर हारे भी हैं तो वहां भी परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो काम की गुंजाइश है। इतना इस संदेश है हमारे लिए कि इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इन कमियों को दूर करके आगे के रण को जीतना भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगेगी। प्रत्याशी चयन में कुछ इस तरह की चूक या इंटरनल सर्वे कुछ इस तरह का रहा कि जहां हर जगह नए चेहरे देने का फार्मूला सटीक और फिट नहीं बैठ पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव में कई बार सिक्के के दो पहलू चुनाव होते हैं, जीत भी होती है और हार भी होती है। कई बार कुछ कारण बन जाते हैं, लोकल कारण बन जाते हैं, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। बाकी तो परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनी है, अर्थात पार्षदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा है। तो लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो कहीं ऐसे महापौर के निर्णय पर अगर कहीं कुछ ऐसा भी हुआ है तो हम विचार करेंगे कि आगे और क्या बेहतर किया जा सकता है। जैसा कि देखा जा रहा था, सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है कांग्रेस के लिए सूखा ही रहेगा, लेकिन इसके बाद भी देखने में आया कि मुरैना हो या ग्वालियर हो, वहां भी महापौर प्रत्याशी। ग्वालियर तो 57 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आ रही है। क्या व्यक्ति का कई बार भारतीय जनता पार्टी में तो यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, व्यक्ति आधारित दल नहीं है, कार्यकर्ता आधारित दल है और सारे लोग मिलकर के विचार करते हैं कि क्या बेहतर से और बेहतर किया जा सकता है और इसके लिए सबके प्रयत्न होते हैं। कलेक्टिव जो प्रयत्न होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, या कोई व्यक्ति के कारण व्यक्ति ही होते हैं ऐसा नहीं होता। सब लोग मिलकर के लड़ते हैं और पूरा संगठन चुनाव लड़ता है, जिसके कारण परिणाम आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि एक लंबे अरसे के बाद ग्वालियर नगर निगम का महापौर हमारे हैं, तो इसकी हम निश्चित रूप से पार्टी उसका नेतृत्व मंथन करेगा और आगे उसको और सुधार करने की जहाँ गुंजाइश करेंगे। जैसा देखा कि भोपाल में बहुत कम मतदान हुआ था, इसके बाद भी सुनने में ये आ रहा था कि अब यहाँ पे या तो हार जीत बहुत करीब में होगी या हो सकता है भाजपा महापौर जीत ही ना पाए, लेकिन 1 लाख वोटों के आसपास महापौर यहाँ आपकी जीती। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जितने विकास के काम हुए हैं, जितने गरीब कल्याण कार्यक्रम हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो काम हुए हैं, शिवराज जी की सरकार के जो काम हुए हैं, इन कामों के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी जो विकास हुआ है, वो विकास अब किसी को ऐसा नहीं कि कोई छुपता हो, सबको दिखता है, सभी को दिखता है और आम भोपाल वासी को दिखता है कि भोपाल में विकास हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनता ने खूब प्रेम से आशीर्वाद दिया है। भोपाल में महापौर लगभग 1 लाख वोटों से जीते हैं, हम 58 पार्षद जीते हैं 85 में से। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अंक है, बड़ी उपलब्धि है। 2023 की यदि हम बात करें तो इन चुनावों को 2023 का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। आज के इन नतीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 2023 में कहां खड़ी हुई पाती? देखिए, अगर इसको सेमीफाइनल के रूप में भी आप लोगों ने देखा है तो सेमीफाइनल भी हम जीते हैं। इसलिए जीते हैं कि मध्य प्रदेश की 16 में से 9 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, 10वां भी महापौर हमारा ही कार्यकर्ता है। साथ ही मध्य प्रदेश की नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, नगर निगमों में तो हम महापौर हारने के बाद भी वहाँ परिषद भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, अधिकतर पार्षद बीजेपी के जीत करके आए हैं। तो नगर पालिका में तो उन्हें ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है, जो कभी नहीं जीत पाते थे। आष्टा जैसी नगर पालिका हमने जीती है,
मक्सी जैसी नगर परिषद जो जीत नहीं पाते थे उसमें हमने जीते आंको दिया। जो ऐसी भी सीटें हैं जो कभी नहीं जीते थे वो भी हम जीते हैं, अर्थात नीचे तक विकास उतरा है, नीचे तक जन कल्याणकारी कार्यक्रम नीचे तक उतरे हैं, जिसको जनता ने सराहा है और अपना आशीर्वाद दिया है और हमको ये मैंडेट दिया है कि आप आगे बढ़िए, जनता आपके साथ है। अंतिम सवाल सबनानी जी कि निश्चित रूप से भाजपा की ये अगर महापौर हारे भी हैं तो वो हार भाजपा की नहीं है, क्योंकि वहां पार्षद तो जीते हैं आपके, परिषद भी बन रही है, लेकिन बात बस वहीं घूम फिर कर आती है कि प्रत्याशी चयन या तो भाजपा अपने इंटरनल सर्वे में कहीं चूकी है इसमें, या वहां के जो क्षेत्रीय नेता, जैसे ग्वालियर की बात करें 2 केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार में भारी भरकम प्रतिनिधित्व, निगम मंडल में प्रतिनिधित्व, जबलपुर की बात करें तो वहां पर अपना विश्नोई जी और राकेश सिंह जी, तो इनकी कोई आपसी प्रतिद्वंदिता, खींचतान या इंटरनल सर्वे में चूक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के सब मिलकर के लड़ते हैं। कई बार निर्णय जनता की दृष्टि से हम देखते हैं तो जनता सब कुछ है, जनता जनार्दन के आगे तो सब नतमस्तक है। तो उन्होंने जो निर्णय किया उसको हम शिरोधार्य करते हैं और उसमें जो विवेचना और विश्लेषण करना है निश्चित रूप से नेतृत्व उस पर विचार करेगा, मंथन करेगा। हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद सबनानी जी। तो ये आप सुन रहे थे प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी को। इनका कहना, नतीजों पर इनका कहना यह है कि जहां भी जो चूक हुई है उस पर विश्लेषण करके उसको सुधार किया जाएगा और 2023 की रणनीति आज से शुरू कर दी जाएगी। खबर समय जगत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कुशवाहा के साथ मैं संदेश नेमा। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.